जफर इस्लाम साहब से पहला सवाल। जफर इस्लाम साहब, हम जानते हैं कि जब उरी हुआ तो कैसे हमने घर में घुसकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की। हम जानते हैं कि जब पुलवामा हुआ तो हमने कैसे एयर स्ट्राइक की। देश जानता है कि बदला लिया जाएगा और बहुत बड़ा बदला लिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने हमारे देश की जनता की इस उम्मीद पर मोहर भी लगा दी कि कल्पना से ज्यादा बड़ा बदला लिया जाएगा। अब सवाल है कब और कैसे। देखिए, जो बदला लिया जाएगा उसका इंडिकेशन बिल्कुल साफ लफ्जों में दो टूक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज दो मधुबनी डिक्लेरेशन में, वहां से जो मधुबनी से उन्होंने गूंज लगाई है वो पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान कांप रहा है, पाकिस्तान को ये मैसेज मिल गया और ग्लोबल कम्युनिटी को ये मिल गया। अब वक्त और कैसे, किस तरह से, ये बहुत ऐसा सवाल है जो कि पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आना चाहिए। आप अपने दुश्मनों को मारने से पहले दुनिया में प्रचार तो नहीं करेंगे, लेकिन दुश्मनों को मारेंगे घर में घुस के, इसका प्रचार जरूर करेंगे। इसकी जानकारी दुश्मनों को दे दिया गया है कि भाई तुम्हें जहां या तो हैंडलर्स, टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, उनके स्लीपर सेल, उनकी साजिशों में मुलव्विस जितने लोग हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी को के धरती में कहीं भी छुपे हुए इस धरती में दुनिया के, उसको वहां से खींच के मारा जाएगा। ये आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और इसकी पूरी तैयारी भी है। कैसे, कब, किस वक्त, ये वक्त बताएगा, इसलिए कि इसकी जानकारी ना हमें होगी ना आपको होगी। ये तो जिन्हें करना है उनके पास जानकारी हो, लेकिन इतना गहरा होगा कि पाकिस्तान इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। अच्छा, थोड़ा ये आइडिया दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो या पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हो, 1 से लेकर के 13 दिन तक का समय लगा था, इसके बीच में ये स्ट्राइक कर दी गई थी। तो इस बार पाकिस्तानी आतंकवादियों की, पाकिस्तानी फौज की 13वीं होगी, उनका चौथा होगा, छठा मनाया जाएगा, क्या होगा, कुछ इंडिकेशन कीजिए। देखिए मुस्कान साहब, ये सोशल मीडिया में कई जगह चल रहा है कि 11 दिन के बाद सर्जिकल था, 12 दिन के बाद बालाकोट स्ट्राइक था और 13 दिन हो नहीं हो ये नहीं, लेकिन इनकी 13वीं जरूर मनेगी। ये पक्की बात है मुस्कान साहब। और इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 140 करोड़ लोग, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कश्मीर की अवाम भी इस बात को लेके बहुत चिंतित है कि जो जिस तरह से पर्यटकों को, निहत्थे लोगों पर जो जिस तरह से गोलियों की बौछार हुई है, उससे वो भी रोड पे 35 साल बाद पहली बार रोड पे उतर के आए हैं। इससे समझ में आता है पूरी 140 करोड़ की देश की जनता एक ही चीज चाहती है, सबक सिखाना है पाकिस्तान को, और वो सबक सिखाएंगे। ठीक है। लेकिन आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंग्लिश में बोल के, बिहार में इंग्लिश में बोला, मैं तो उसको कहता हूं मधुबनी डिक्लेरेशन। आप देखिए इतिहास में मधुबनी को संदेश दिया की ये स्पीच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने संदेश दे दिया इंग्लिश में बोल के। ये कोई स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है, स्ट्रैटेजिक सोच के साथ वहां से बिहार में, वरना इंग्लिश में बोलने का कोई सेंस नहीं होता है। लेकिन उन्होंने इस मौके को चुन के आज मैसेज दिया है। और अब जल्दी आपके चैनल पे ये भी चर्चा होगा कि कितना घातक, कितना बड़ा, और जो एक लेसन आने वाले कई पीढ़ियों के लिए पाकिस्तान में, जो आर्मी वहां के जो क्रुक आर्मी है, जो सिर्फ लश्कर तैयबा और इस तरह के आतंकी संगठनों को ना सिर्फ उपजने देती है, बल्कि उनको पूरा हर तरह का सपोर्ट, वो उसके हैंडलर बन के ICI काम करता है। तो उनको सबक सिखाना सही, और सबक सीखेंगे, ऐसे सबक जिसकी कल्पना भी नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान से इस वक्त जफर इस्लाम साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, वो देखकर फिर इस डिबेट में आगे बढ़ता हूं। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर यह है कि भारत के लिए एयर स्पेस बंद किया है पाकिस्तान ने। सभी एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद। भारत के साथ कारोबार पर भी रोक लगाई है। मुझे ब्रेकिंग पढ़ते पर हंसी आ रही, क्योंकि कारोबार पहले से बंद है हमारी तरफ से। भारतीयों के लिए वीजा भी रद्द किए गए हैं। पानी रोकने को युद्ध जैसा बताया गया है पाकिस्तान की तरफ से। उसने कहा है कि पानी रोकना युद्ध जैसा है। अब देखिए, एक देश पानी रोके जाने को युद्ध जैसा बता रहा है, लेकिन उसकी सेना के ट्रेंड आतंकी जब हमारे यहां निर्दोषों की जान लेते हैं तो वो उसे युद्ध जैसा नहीं मानता। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, गृह मंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर यह खबर है। राष्ट्रपति को हमले की जानकारी दी गई है। गृह मंत्री ने राष्ट्रपति को हमले की जानकारी दी है। अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति से गृह मंत्री अमित शाह मिले हैं और थोड़ी ही देर बाद सर्वदलीय बैठक होगी। राष्ट्रपति को
पहलगाम हमले की पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। अब से कुछ देर पहले वो राष्ट्रपति भवन से निकले हैं और अब इसके थोड़ी ही देर बाद सर्वदलीय बैठक होगी। नीरज पांडे हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। नीरज, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज तल्ख लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी दी है, बल्कि आगाह किया है कि अब कितना भी वो संभल के रहे कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद डेवलपमेंट ये है कि गृह मंत्री जाकर राष्ट्रपति से मिले, उन्हें पूरी जानकारी दी। द्रौपदी मुर्मू को अब सर्वदलीय बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक को लेकर के क्या कुछ खबर है? देखिए, सर्वदलीय बैठक शाम को 6 बजे होनी है। सभी दलों को इसमें इनवाइट किया गया है। 2 दल अभी तक जिन्होंने ऑफिशियली ये जानकारी दी है कि वो नहीं रहेंगे। एक तो जेडीयू के इसलिए कि आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, तो जेडीयू के सभी सीनियर लीडर्स उस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस वजह से उन्होंने कहा है कि सरकार जो भी फैसला लेगी हम सरकार के साथ हैं, क्योंकि देश हित में आज सबको एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और सेम सिचुएशन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की है। उनके नेता भी दिल्ली में मौजूद नहीं हैं और अरविंद सावंत जो फ्लोर लीडर हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखकर जानकारी दी है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। किसी कारणवश वो कहीं और बिजी हैं, लेकिन देश हित में सरकार जो भी फैसला लेगी वो इस सिचुएशन में सरकार के साथ है। तो अब बैठक की तैयारी है, लेकिन हाँ ठीक उससे ठीक पहले गृहमंत्री अमित शाह, उनके साथ जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, दोनों लोग गए, राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की और अब तक के जो भी डेवलपमेंट रहे, चूंकि गृह मंत्री एक दिन उन्होंने पूरा श्रीनगर में बिताया था, पहलगाम का दौरा किया था, घटनास्थल की जानकारी ली थी। नीरज, आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।